जो लोग जातिवाद करते थे या करना चाहते हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। आप ऐसा करो ही मत भाई। हमने तो तय कर लिया है कि अगर सरकार इस पे एक कदम पीछे हटी तो हम 85% बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ जाएंगे पूरे लेके। मैं लोगों को, क्योंकि मैं अब अपने व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, पीड़ा होती है जब हम क्लास में, जहां हम सीखने जाते हैं, जिसको विद्या का मंदिर कहते हैं, जहां वहां हम जातीय भेदभाव, जातीय शोषण रहते हैं, रैगिंग के नाम पे, इस बात के नाम पे, उस बात के नाम पे। एनएफएस सबसे बड़ा चीज, इसलिए ये बहुत जरूरी था, देर से हुआ, लेकिन अगर छोटे से लोगों को प्रभावित करने के लिए सरकार पीछे हटेगी तो इतने बड़े समुदाय के अंदर ये मैसेज चला जाएगा कि ये सरकार, हमारी सरकार, इस सरकार के पे नैतिक मूल्यों की कमी है और हमें सरकार से बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए हम भी तैयार हैं कि ना अब इस समाज में हम पायल तड़वी बनने देंगे, ना इस समाज में हम रोहित वेमुला दोबारा जो है उसको वो होने देंगे कि हमारे बच्चों के साथ इस तरह का जुल्म हो। हमने भी कमर कस ली। अगर सरकार पीछे गई तो आप देखना कि हम चढ़ाई कर देंगे दिल्ली की तरफ पैदल ही। हम लोग रुकने वाले नहीं इस मामले में। हम अपने बच्चों को अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, हर सेंटर में मरने नहीं देंगे, हायर एजुकेशन सेंटर में। ये बात स्पष्ट है। बेसिक क्या है, मंडल कमीशन याद होगा आपको, जब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन में जो हिंदू हिंदू भाई भाई का नाम लगाते हैं, तो पिछड़ों को जब अधिकार मिल रहे थे तो कौन था जो जलने, मरने, फूकने और तमाम तरह का विरोध और तमाम चीजें कर रहा था? कौन था? एसएसटी के लोग। एसएसटी के लोग तो पिछड़े वर्ग के लोगों से आगे खड़े होकर लाठी खाने के लिए तैयार थे, उनके नेता तैयार थे। वो तो सामाजिक न्याय को मानते हैं। कौन था जो रो रहा था? ये तो पिछड़े वर्ग के लोगों की आंखें बंद हो गई। इनको नहीं दिखता कि इनके अधिकार के खिलाफ कौन है, एनएफएस कौन कर रहा है। आरक्षण खत्म, नौकरियां खत्म हो जाएगी, सरकार डिपार्टमेंट खत्म, तो नौकरियां कहां बचेगी आपके बच्चों को? कितने पिछड़े वर्ग के लोग कामयाब हो गए? 10% हो गए होंगे, 15% हो गए। आबादी तो 60% है, तो बाकी 45% तो हैंड टू माउथ है। ना खेती है, ना जमीन है, वो रोजगार है, ना बिजनेस है, ना नौकरी है, ना उद्योग है। कहां जाएंगे? पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, राजभर, केवट मल्ला का बच्चा, सैन का बच्चा, निषाद का बच्चा, विश्वकर्मा का बच्चा कहां से बैठ जाए कुर्सी पे इतने भेदभाव के बीच? कौन दे देगा नौकरी, रोजगार? ये तो उनको सोचना है कि अपने बच्चों को क्या करना है। तो स्पष्ट है, इससे भी पता लग जाएगा ना कि हमारा अपना कौन है और हमारा पराया कौन है। ये भी सब स्पष्ट हो जाएगा, इनको भी स्पष्ट हो जाएगा। जो पिछड़े और दलित समाज में कुछ जाते हुए ऐसा लगता है कि भाई हम अब सामान्य वर्ग के तरह आ गए हैं, तो उनको पता लग जाएगा। आप औरों को छोड़ो ना, अब न्यायपालिका में आ जाओ ना। विभांशु सुधीर के साथ क्या हुआ? आपने आज भी ये मामला प्रमुखता से उठाया। निष्पक्ष, निडरता से पूरी सरकार के गलत एजेंडे को चैलेंज करना हिम्मत की बात नहीं थी। फिर क्या हुआ? ये सरकार न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म करना चाहती है। तो ये एक चैलेंज है